ये फॉरबिसगंज कॉलेज फॉरबिसगंज का 11th-12th का एग्ज़ाम है। देख सकते हैं आप लोग किस तरह पेटी क्वेश्चन बांटा जा रहा है। ये तस्वीरें बिहार की हैं। कॉलेज में हो रही परीक्षा को लेकर छात्रों को प्रश्न पत्र बांटा जा रहा है। पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर चढ़कर टीचर ऐसे क्वेश्चन पेपर का वितरण कर रहे हैं जैसे गांव में नेताजी अपनी जीत की मिठाइयां बांट रहे हों। ये फॉरबिसगंज कॉलेज फॉरबिसगंज का 11th-12th का एग्ज़ाम है। देख सकते हैं आप लोग किस तरह पेटी क्वेश्चन बांटा जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहार में शिक्षा में सुधार की लाख कोशिश करते रहें, लेकिन सुधार होने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। ये मामला अररिया जिले के फॉरबिसगंज कॉलेज का है। दरअसल शुक्रवार को यहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB की 11वीं और 12वीं की आंतरिक परीक्षा थी। इसी को लेकर उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र बांटना था, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि कॉलेज प्रशासन को ये सामग्री पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर चढ़कर बांटनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले को लेकर फॉरबिसगंज कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधांशु शेखर झा ने बताया कि हमारे कॉलेज में क्षमता से अधिक स्टूडेंट आ गए थे। हम लोगों ने पहले छात्राओं को प्राथमिकता देकर कमरे के अंदर बिठाया और उनकी परीक्षा ली गई। वहीं जब छात्रों की संख्या ज़्यादा हो गई तो महाविद्यालय के शिक्षकों ने उन्हें पेड़ के चबूतरे के पास बुलाया और वहां उनको उत्तर पुस्तिका दी और कहा कि यहीं बैठकर परीक्षा दे दीजिए। उन्होंने बताया कि 11वीं में 1653 विद्यार्थी और 12वीं में 1740 विद्यार्थी हैं, यानी कुल 3393 विद्यार्थी, जबकि कॉलेज की क्षमता सिर्फ 1200 छात्रों की है। इसीलिए बाकी छात्रों को बाहर चबूतरे पर भेजा गया था, लेकिन उस पर भी कुछ उपद्रवी लोगों ने छात्रों को भड़काने की कोशिश की। उसके बाद कुछ छात्रों ने हंगामा भी किया। क्या मामला था, किस तरह का मामला था जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था? देखिए, कल 11वीं और 12वीं की परीक्षा थी, आंतरिक परीक्षा थी। और दिक्कत ये है कि 11वीं में 1653 स्टूडेंट हैं हमारे, 12वीं में 1740 स्टूडेंट, यानी 3393 टोटल स्टूडेंट है। और हमारे कॉलेज की कैपेसिटी है 1200 स्टूडेंट को हम बैठा के बढ़िया से रूम में परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन 1200 स्टूडेंट के बदले स्टूडेंट लगभग 4000 थे। अब 4000 स्टूडेंट को हम कैसे करते? तो हमने छात्राओं की परीक्षा जो ली वो कमरे में बैठा के, है ना, और छात्राओं की परीक्षा विधिवत हुई और बहुत बढ़िया से छात्राओं ने परीक्षा दी। आपने देखा होगा कि कल जितने भी वीडियो वायरल हुए हैं उसमें केवल लड़के हैं, लड़की एक भी नहीं है। नॉट इवन ए सिंगल गर्ल स्टूडेंट इज देयर। वहाँ कहीं कोई लड़की नहीं, सारी लड़कियों ने बढ़िया से परीक्षा दी। टीचर आए, उनको कॉपी मिली, है ना, कॉपी लेके वो जा रहे थे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि कुछ असामाजिक तत्व आए हुए थे और लड़कों को उकसा करके
उन्होंने माहौल को बहुत ख़राब कर दिया और वो भीड़ बढ़ रही थी कंट्रोल की तरफ और प्रिंसिपल चैम्बर की तरफ। अब भीड़ का उद्देश्य केवल तोड़फोड़ करना था, क्योंकि इसके पहले भी जो परीक्षा हुई उसमें भी हमारे रूम में हम लोग परीक्षा लेने की कोशिश किए और लिए, लेकिन सारा बेंच वगैरह हमारा तोड़ दिया, पंखा तोड़ दिया, है ना। क्योंकि और छोटे विषय की परीक्षा रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा थी हिंदी इंग्लिश वगैरह की, उसमें सारे लड़के उपस्थित थे और ये लोग कॉपी लेके निकले और उन लोगों ने पूरा चाहा तोड़ फोड़ कर दिया और उन्हीं असामाजिक तत्वों के उकसावे पर इससे अव्यवस्था फैल गई। टीचर कुछ तो घबरा करके पेड़ पर जो चबूतरा बना हुआ है उस पर चढ़ गए जान बचाने के लिए। मैं खुद वहाँ दौड़ा, सारे टीचर वहाँ दौड़े, लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई प्रायोजित ढंग से कुछ कराना चाहे तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया और हम लोगों ने कहा कि ठीक है फील्ड पर ही बैठ जाओ, यहीं तुम लोग बैठ के लिख लो, है ना। उसके बाद कॉपी दिए, सारे टीचर खड़े रहे, उन लोगों ने परीक्षा दी, है ना। हंगामा भी शांत हो गया और जो भी वीडियो वायरल हुआ है वो शुरुआती दौर का है, परीक्षा शुरू होने से पहले का है और उद्देश्य यही था कि यहाँ वही पहले वाला तोड़फोड़ करवाना। छात्रों में आपस में भी मारपीट छात्रों की हो रही थी, है ना। ये कारण है।